मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से एक सच्ची और डरावनी भूत की कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी का नाम है शिमला के होटल का एक सिर कटा खौफनाक भूत। और कहानी बहुत मज़ेदार और डरावनी होने वाली है। तो कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से करें, और साथ ही ऐसे ही सच्ची और हॉरर की भूतिया कहानी सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो चलिए कहानी सुनते हैं। शिमला हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा शहर, जहां दिन की रोशनी में पहाड़ों की खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है। लेकिन रात होते ही यह शहर एक अलग ही रूप धारण कर लेता है। ऊंची ऊंची देवदार और चीड़ के पेड़ जो दिन में हरियाली बिखेरते हैं, रात में काले साए की तरह महसूस होते हैं। पहाड़ियों से ठंडी बर्फीली हवा चलती है और घना कोहरा हर चीज को ढक लेता है। जब आप शिमला की सुनसान गलियों में रात के अंधेरे में चलते हैं तो लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो, पर आप उसे देख नहीं सकते। पुरानी अंग्रेजी शैली की हवेलियां और होटल जो कभी ब्रिटिश राज की शान हुआ करते थे, अब वीरान और रहस्यमय लगते हैं। अंधेरे में इनकी टूटी फूटी दीवारें और खिड़कियां किसी अनहोनी की दस्तक जैसी महसूस होती हैं। जब रात के समय हवा पेड़ों के बीच से गुजरती है तो ये आवाज किसी के रोने या फुसफुसाने जैसी प्रतीत होती है। यहाँ की सर्द रातें और सन्नाटा ऐसा लगता है मानो पहाड़ों में कुछ छिपा हुआ हो, कुछ ऐसा जो सिर्फ रात में जागता हो। यही शिमला की सर्द रातों की असली दास्तान है, जहाँ सुंदरता के पीछे एक डरावना रहस्य छिपा हुआ है। शिमला की ये डरावनी रातें एक ऐसी कहानी को जन्म देती हैं जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजय और स्नेहा एक आम दंपति थे, जिनकी शादी को 3 साल हो चुके थे। अजय एक आईटी कंपनी में नौकरी करता था और स्नेहा एक स्कूल टीचर थी। दोनों अपने काम की व्यस्त जिंदगी से थक चुके थे और एक ब्रेक की तलाश में थे। अपने रिश्ते में धीरे धीरे बढ़ती दूरी को कम करने के लिए उन्होंने एक हफ्ते की छुट्टी लेने का फैसला किया। दोनों ने सोचा कि पहाड़ियों की सुकून भरी गोद में समय बिताना सही रहेगा, इसलिए उन्होंने शिमला का रुख किया। शिमला के सफर के दौरान अजय और स्नेहा के बीच की खामोशी बढ़ती जा रही थी। एक तरफ जहां अजय इसे एक रोमांटिक ट्रिप के रूप में देख रहा था, वहीं स्नेहा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह बार बार रास्ते में किसी अनजाने डर का सामना करती महसूस कर रही थी, लेकिन उसने इसे अपने दिमाग की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। जब दोनों शिमला के पास पहुंचते हैं तो घना कोहरा और ठंड का तीखा एहसास उन्हें घेर लेता है। पहाड़ों के बीच छिपा शिमला, जो दिन में सुंदर लगता था, अब रात के अंधेरे में एक भयानक रहस्य जैसा प्रतीत हो रहा था। अजय और स्नेहा, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ समय के लिए दूर जाना चाहते थे, शिमला की ओर चले आए। सफर के दौरान अजय बहुत उत्साहित था, लेकिन स्नेहा के मन में अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही वे शिमला पहुंचे, रात घिराई थी। चारों ओर घना कोहरा फैल चुका था और ठंड इतनी थी कि सांसें धुआं बनकर हवा में घुल रही थीं। सड़कों पर न कोई गाड़ी दिख रही थी, न कोई इंसान। दूर दूर तक सिर्फ ठंडा सन्नाटा पसरा हुआ था। होटल का रास्ता सुनसान और डरावना था, घने पेड़ों से घिरा हुआ। जैसे ही वे होटल के करीब पहुंचे, अजय ने स्नेहा की ओर देखा और मुस्कुराने की कोशिश की, पर स्नेहा के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। सब ठीक है, बस कुछ ठंड ज्यादा है, अजय ने कहा, लेकिन वह खुद भी माहौल की अजीबोगरीब डरावनी प्रकृति को महसूस कर रहा था। होटल के अंदर कदम रखते ही अजीब सी सर्दी की तेज लहर अजय और स्नेहा के शरीर से टकराई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर की बर्फीली ठंड के बावजूद अंदर की ठंड किसी रहस्यमय शक्ति का एहसास करा रही थी। ये ठंड सिर्फ मौसम की वजह से नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कुछ और था, कुछ जो इस होटल की पुरानी दीवारों में छिपा हुआ था। अजय ने सर्दी को सिर्फ मौसम का असर समझा, लेकिन स्नेहा के दिल में हल्का सा डर बैठ गया। होटल का माहौल ही ऐसा था जैसे सदियों से किसी ने इस जगह को नहीं छुआ हो। लकड़ी की दीवारें और फर्श की पट्टियां, जो शायद कभी सुंदर दिखती होंगी, अब समय के साथ कमजोर हो चुकी थीं। हर कदम पर फर्श से आने वाली चरमराहट की आवाज ने पूरे होटल को भूतिया बना दिया था। लगता था जैसे ये होटल खुद में कुछ अनकही कहानियां छिपाए बैठा हो। दीवारों पर जमी धूल और अंधेरे में बिछी परछाइयां ऐसा आभास करा रही थीं जैसे यहां कभी समय ने भी कदम नहीं रखा।
जैसे ही वे रिसेप्शन की तरफ बढ़े, वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी उम्र 70 या 75 साल के आसपास होगी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। उसकी आंखें किसी गहरे दुःस्वप्न में खोई हुई लग रही थीं, जैसे उसने इस होटल में कुछ ऐसा देखा हो जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसकी चेहरे की झुर्रियां और धीमी चाल इस बात का संकेत थीं कि वह इस होटल का हिस्सा बन चुका है। जैसे इस जगह का कोई पुराना भूत, उसने बिना कोई सवाल किए उन्हें चाबी पकड़ा दी। चाबी पुरानी, जंग लगी हुई और लोहे की थी, जिससे तुरंत ही एक ठंडक का एहसास हो रहा था। कमरा नंबर 13, बूढ़े आदमी ने धीमी और रूखी आवाज में कहा। यह सुनते ही स्नेहा के चेहरे पर हल्की बेचैनी छा गई। कमरे का नंबर उसे कुछ अजीब और अशुभ लगा। दुनिया भर में लोग 13 को अपशकुनी मानते हैं, और इस सुनसान होटल में यह नंबर और भी भयानक लग रहा था। स्नेहा ने अजय की तरफ देखा, लेकिन अजय ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने ये सोचकर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि शायद वह सिर्फ थकान महसूस कर रही है। लेकिन स्नेहा के मन में यह बात बैठ गई थी कि इस होटल के बारे में कुछ तो गलत था। जैसे ही वे रिसेप्शन से आगे बढ़े और गलियारे की ओर चले, होटल की अंदरूनी बनावट और भी ज्यादा डरावनी लगने लगी। गलियारे में फैली अजीब सी खामोशी हर कदम पर डर को बढ़ा रही थी। लकड़ी के फर्श की चरमराहट और हवा में सिहरन जैसे किसी भूतिया कहानी का संकेत दे रहे थे। गलियारे की दीवारें लकड़ी की बनी हुई थीं, लेकिन उन पर समय की धूल और छायाओं ने एक खौफनाक वातावरण तैयार कर दिया था। दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें किसी समय के खूबसूरत पल को दिखाती थीं, लेकिन अब उनमें जंग लगी फ्रेम्स और धुंधली परछाइयां थीं। तस्वीरों में दिखने वाले लोग अजीब तरह से देख रहे थे, जैसे उनकी आंखों में कुछ कहने की चाह हो, लेकिन जुबान बंद हो। एक पेंटिंग में एक महिला पहाड़ियों में घूमती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। दूसरी पेंटिंग में एक व्यक्ति खड़ा था जो किसी अजनबी की तरह उन्हें घूर रहा था। इन चित्रों को देख स्नेहा के दिल में डर की लहरें दौड़ने लगीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई इन तस्वीरों के पीछे छिपकर उसे देख रहा हो। हर कदम पर उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। जैसे ही वे गलियारे के कोने में मुड़े, उसे पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। स्नेहा अचानक रुक गई और उसने अजय को रोका। तुमने वो सुना? स्नेहा ने धीरे से पूछा। अजय ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता की हल्की परछाई थी, लेकिन वह भी इसे महज स्नेहा की थकान समझकर हंस दिया। तुम बेवजह डर रही हो स्नेहा। ये बस होटल की पुरानी बनावट और थकान का असर है। चलो जल्दी से अपने कमरे में चलते हैं। लेकिन स्नेहा के दिल में एक अजीब सी आशंका बैठ गई थी। उसने फिर से अपने चारों ओर देखा। गलियारे की दीवारें और पेंटिंग्स अब और भी भयानक लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब चीजें उनके करीब आ रही हों। उसके शरीर में ठंड की लहरें दौड़ रही थीं और उसकी नसों में एक अनजानी घबराहट फैलने लगी थी। जैसे ही वे कमरे नंबर 13 के पास पहुंचे, स्नेहा को एक बार फिर किसी के घूरने का एहसास हुआ। उसने धीरे से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। क्या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, या फिर कुछ सचमुच अजीब हो रहा था? कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर अजय ने चाबी को ताले में घुमाया और दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कमरे के अंदर किसी अनजान शक्ति ने उन्हें बुलाया हो। कमरे का माहौल भी होटल के बाकी हिस्सों की तरह ही पुराना और डरावना था। लकड़ी के पुराने फर्नीचर जो समय के साथ कमजोर हो चुके थे, और चारों ओर फैली धूल मानो सदियों की कहानियों को बयान कर रही थी। कमरे की खिड़कियों पर लगी भारी पर्दे, जो शायद कभी सुनहरी हुआ करते थे, अब धूल और गंदगी से ढके थे। स्नेहा ने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। खिड़की से बाहर की ओर देखने पर उसे घना कोहरा दिखाई दिया, जो पहाड़ियों के बीच छाया हुआ था। वह कमरे की खामोशी और ठंडक से विचलित हो रही थी। स्नेहा ने अजय से कहा, मुझे यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। यहाँ कुछ गलत है। अजय ने उसके डर को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम बेवजह डर रही हो। ये बस एक पुराना होटल है। तुम बहुत थकी हुई हो, थोड़ा आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। स्नेहा ने अजय की बात मान ली, लेकिन उसके मन का डर खत्म नहीं हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। हर कुछ मिनट में उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कमरे के बाहर कोई चल रहा हो।
फिर अचानक उसे खिड़की के बाहर कुछ हलचल दिखाई दी। उसने धीरे से खिड़की का पर्दा हटाया और देखा कि बाहर कुछ अजीब सी आकृतियां थीं। कोहरे के बीच उसे एक धुंधली छाया दिखाई दी जो पेड़ों के बीच चल रही थी। स्नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अजय को जगाने की कोशिश की, लेकिन अजय गहरी नींद में था। स्नेहा ने खुद को संभालने की कोशिश की और सोचा कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। बाहर से आ रही हल्की हल्की फुसफुसाहटें अब तेज हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, कोई जो इस होटल के अंधेरों में छिपा हो। स्नेहा ने डर के मारे खिड़की के पर्दे फिर से खींच लिए और बिस्तर में दुबक गई। लेकिन उसका मन अब शांत नहीं हो पा रहा था। उसके दिल में यह सवाल बार बार उठ रहा था, क्या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी या फिर इस होटल में कुछ सचमुच अजीब हो रहा था। स्नेहा की बेचैनी और डर अब बढ़ चुके थे। उसे महसूस हो रहा था कि यह होटल सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कुछ अनकहे रहस्य छिपे हुए थे। उसकी आंखों में नींद तो थी, लेकिन उसका दिल अब किसी अनहोनी की दस्तक सुनने को तैयार था। अजय और स्नेहा अब होटल के कमरे में आ चुके थे। कमरा नंबर 13, जो अपनी पुरानी लकड़ी की बनावट, धूल और अजीब से ठंडे माहौल के कारण पहले से ही भयानक लग रहा था। स्नेहा के अंदर किसी अनजाने डर की आहट बढ़ने लगी थी। अजय ने इसे थकान का असर कहकर टाल दिया, लेकिन स्नेहा को यह कमरा अजीब लग रहा था। उसे लगा जैसे यहां कोई छिपा हुआ रहस्य था जो सामने आना चाहता था। जैसे ही वे बिस्तर पर लेटे, स्नेहा की बेचैनी और बढ़ गई। खिड़की के बाहर घना अंधेरा और कोहरा छाया हुआ था और होटल के चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और दूर पहाड़ों से आती ठंडी हवा के झोंके इस सन्नाटे को और भी गहरा बना रहे थे। स्नेहा बार बार इधर उधर देख रही थी। उसकी आंखें कमरे की हर चीज को जांच रही थीं, मानो कहीं से कुछ अजीब निकलने वाला हो। अचानक उसे खिड़की के बाहर से फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। पहले तो वह चौंकी, फिर सोचा कि शायद यह हवा का शोर है। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान दिया, यह आवाज हवा की सरसराहट नहीं थी, यह किसी इंसान की आवाज थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। स्नेहा ने धीरे धीरे खिड़की का पर्दा हटाया और बाहर झांक कर देखा। कोहरे की मोटी चादर ने हर चीज को ढक रखा था। सामने दिखने वाले जंगल के पेड़ धुंध में खोए हुए लग रहे थे, लेकिन फिर अचानक उसे जंगल के बीचों बीच कुछ हलचल दिखाई दी। वह ध्यान से देखने लगी और उसका खून जम गया। सामने पेड़ों के बीच खड़ा एक सिर कटा व्यक्ति था। उसका शरीर बर्फ में जमे हुए खून से लथपथ था और उसका धड़ अजीब तरह से झुका हुआ था। लेकिन जो सबसे ज्यादा भयानक था वह यह कि वह सिर कटा व्यक्ति उसकी ओर इशारा कर रहा था। स्नेहा की सांसें तेज हो गईं। उसकी उंगलियां खिड़की की चौखट पर जमी हुई थीं और उसकी आंखें उस डरावनी आकृति पर टिकी थीं। वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसकी चाल अजीब और भयानक थी। उसके कदम जमीन पर घिसटते हुए आ रहे थे और उसका इशारा अब भी स्नेहा की तरफ था। स्नेहा को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसका शरीर जैसे जम गया था। वह न कुछ बोल पा रही थी, न ही हिल पा रही थी। उसने घबराते हुए पर्दा खींच दिया और तेजी से बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था। उसे यकीन हो गया था कि कुछ बेहद भयानक होने वाला है। उसने अजय को जगाने की कोशिश की। अजय, उठो, कुछ तो है यहां। अजय ने आलस भरे स्वर में कहा, तुम फिर से बेवजह घबरा रही हो स्नेहा, सो जाओ, सब ठीक है। लेकिन स्नेहा के लिए अब सब कुछ ठीक नहीं था। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि उसे लग रहा था कि उसकी सांसें कहीं रुक जाएंगी। रात के बीचों बीच स्नेहा की आंखें फिर से खुल गईं। उसे किसी के चलने की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि शायद अजय उठकर बाथरूम गया होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो अजय उसी तरह गहरी नींद में सो रहा था। कमरे के अंदर अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी कुछ हलचल महसूस हो रही थी। स्नेहा ने अपनी धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश की और धीरे धीरे बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे कमरे के बीचों बीच कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। स्नेहा की नजरें अब उस पर जम चुकी थीं। कमरे के अंधेरे में उसे एक आकृति दिखाई देने लगी। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ पहचानने की कोशिश कर रही थीं और तभी उसने देखा
वह वही सिर कटा व्यक्ति था जो उसने खिड़की के बाहर देखा था। उसका धड़ कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसका सिर नहीं था, लेकिन वह किसी अदृश्य शक्ति से इशारा कर रहा था। स्नेहा की चीख गले में ही अटक गई। वह इस मंजर को देखकर पत्थर की तरह जड़ हो गई। वह व्यक्ति अब कमरे के किनारे की दीवार के पास से गुजर रहा था और उसकी चाल में वही घिसटने वाली आवाज थी जो उसने पहले सुनी थी। स्नेहा ने देखा कि वह सिर कटा धड़ अब अजय की ओर बढ़ रहा था। उसकी हरकतें अजीब और भयावह थीं, जैसे वह इस दुनिया का नहीं था। स्नेहा की सांसें अटक गईं। उसका दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि उसकी धड़कनों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। अजय! उसने कांपते हुए फुसफुसाया, लेकिन अजय अब भी गहरी नींद में था। स्नेहा की आंखों के सामने वह सिर कटा भूत अब अजय के पास आ चुका था। उसके बिना सिर के धड़ ने अपना हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाया और अजय के चेहरे के पास लाने लगा। स्नेहा ने यह नजारा देखा तो उसकी चीख गूंज उठी, अजय उठो! अजय ने झटके से अपनी आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखों के सामने कुछ नहीं था। भूत जैसे हवा में गायब हो चुका था। स्नेहा के चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अजय ने उसे सहारा देते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? स्नेहा ने कांपते हुए कहा, यहां कोई था अजय, मैंने उसे देखा। वो सिर कटा भूत, वो तुम्हारे पास था। उसने तुम्हें छूने की कोशिश की। अजय ने स्नेहा को शांत करने की कोशिश की। स्नेहा, तुमने शायद कोई सपना देखा होगा। यहां कोई नहीं है। यह सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। लेकिन स्नेहा जानती थी कि यह कोई सपना नहीं था। वह हर चीज को अपनी आंखों से देख चुकी थी। वह सिर कटा भूत सिर्फ उसकी कल्पना नहीं था, वह असलियत में था। और अब उसे यकीन हो गया था कि यह होटल, यह कमरा, यह सब कुछ शापित था। अजय और स्नेहा का खून जम गया। अब उन्हें पूरी सच्चाई समझ में आ चुकी थी। वह सिर कटा भूत वही रईस आदमी था जो अपने सिर के खो जाने के बाद से बदला लेने के लिए इस होटल में भटक रहा था। स्नेहा के भीतर डर की एक लहर दौड़ गई। अजय ने उसे सहारा देते हुए कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन स्नेहा के दिमाग में अभी भी वही भूत घूम रहा था। वे तुरंत होटल से निकलने का मन बना चुके थे, लेकिन उनके कदम अब भी थम नहीं रहे थे। रात की घटनाओं ने उनकी आत्मा तक को हिलाकर रख दिया था। जैसे ही सुबह की पहली किरणें होटल की पुरानी खिड़कियों से टकराईं, अजय और स्नेहा ने खुद को किसी तरह संभालने की कोशिश की। उन्हें यकीन था कि इस होटल के अंदर कोई गहरा और खतरनाक रहस्य छिपा हुआ था। उन्हें यह भी समझ में आ गया था कि जो कुछ उन्होंने रात को देखा वह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि एक हकीकत थी जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी। अगले दिन सुबह वे सीधे होटल के पुराने मालिक से मिलने पहुंचे। रिसेप्शन पर वही बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर फिर वही खालीपन और अजीब सा सन्नाटा था। जब अजय ने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने केवल एक इशारा किया और उन्हें होटल के पिछले हिस्से में एक छोटे से ऑफिस की ओर इशारा किया। ऑफिस के अंदर एक और बूढ़ा आदमी बैठा था। वह आदमी काफी कमजोर और थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, जैसे उसने कई रातों से नींद नहीं ली हो। उसकी निगाहें स्नेहा और अजय पर टिकी थीं, जैसे उसने पहले ही जान लिया हो कि वे यहां क्यों आए हैं। क्या आप इस होटल के मालिक हैं? अजय ने थोड़ा हिचकते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर हिलाया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ, मैं इस होटल का मालिक हूं। लेकिन आप यहां क्यों आए हैं? आप यहां कुछ अजीब देख चुके हैं, है ना? स्नेहा ने कांपते हुए कहा, हमने रात को एक सिर कटा भूत देखा। वह हमारे कमरे में आया था। वह वह अजय के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। बूढ़े आदमी का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसने चुपचाप एक पुरानी फाइल निकाली जिसमें पुराने दस्तावेज और अखबार की कतरनें थीं। आप जो देख रहे हैं वह कोई कल्पना नहीं है, उसने धीरे से कहा। यह होटल एक खतरनाक रहस्य छुपाए हुए है। कई साल पहले एक आदमी की यहां रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई थी। उसका सिर काटकर अलग कर दिया गया था और उसका सिर आज तक नहीं मिला। कई साल पहले एक रईस आदमी जिसका नाम राजा विक्रम सिंह था, इस होटल में ठहरा था। वह यहां कुछ व्यावसायिक काम के सिलसिले में आया था। होटल के सभी कर्मचारी उसे जानते थे, लेकिन एक रात अचानक उसकी रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई। उसका सिर गायब हो गया और किसी को आज तक पता नहीं चला कि उसे किसने मारा। उसका आत्मा हर रात बिना सिर के होटल के
गलियारों और कमरों में भटकती रहती है बदला लेने के लिए। पुलिस भी कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। लेकिन तब से लेकर आज तक उसका सिर कटा धड़ होटल में हर रात भटकता है। स्नेहा और अजय ने एक दूसरे की ओर देखा। स्नेहा ने कांपते हुए पूछा, तो क्या वह भूत बदला लेना चाहता है? हाँ, बूढ़े मालिक ने गहरी आवाज में कहा। उसकी आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक कि उसका सिर वापस न मिले और उसकी हत्या का बदला न लिया जाए। वह किसी को भी नहीं छोड़ता जो उसके रास्ते में आता है। अजय ने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा, लेकिन क्या इस आत्मा को रोकने का कोई तरीका है? बूढ़े मालिक ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोला, कहा जाता है कि यदि उसका सिर वापस मिल जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन अब तक किसी को पता नहीं चल सका कि उसका सिर कहाँ है। अजय और स्नेहा होटल के मालिक की बातों से दंग रह गए। वे वापस अपने कमरे में लौटे और सारा दिन इस बारे में सोचते रहे। स्नेहा अब और डर गई थी। उसे लग रहा था कि वह सिर कटा भूत कहीं भी आ सकता था। ये सब देखते सुनते अब फिर रात हो गई। रात का सन्नाटा होटल के चारों ओर फैला हुआ था। हवाओं के साथ अजीब सी खामोशी और रहस्यमय ठंड पूरे माहौल को और भी डरावना बना रही थी। कमरे की घड़ी की टिक टिक स्नेहा और अजय के दिलों की धड़कन के साथ मिलकर डर को और गहरा कर रही थी। कुछ ही देर पहले अजय और स्नेहा ने होटल के मालिक से राजा विक्रम सिंह की भयानक कहानी सुनी थी। वह सिर कटा भूत अब उनकी आंखों के सामने था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह उन दोनों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। स्नेहा खिड़की के पास खड़ी थी और अजय बिस्तर पर बैठा हुआ था। दोनों ही उस रात को भुलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही स्नेहा ने खिड़की के बाहर देखा, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। घने कोहरे के बीच जंगल से एक छाया धीरे धीरे होटल की तरफ बढ़ रही थी। वह छाया स्पष्ट रूप से एक इंसान की लग रही थी, लेकिन उसका सिर गायब था। स्नेहा की चीख अंदर ही रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि वह सिर कटा धड़ सीधा होटल की ओर आ रहा था। उसका चलना बेहद धीमा था, लेकिन उसके कदम इतने ठोस थे कि स्नेहा को महसूस हो रहा था जैसे वह जमीन से ज्यादा उसके दिमाग पर चल रहा हो। स्नेहा ने कांपते हुए अजय की ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। अजय, वो फिर से आ रहा है। स्नेहा की आवाज कांप रही थी। अजय तुरंत खड़ा हो गया और खिड़की के बाहर देखा। उसकी नजर जैसे ही उस भूत पर पड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अचानक कमरे की खिड़कियां जोर से हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से उन्हें धक्का दे रहा हो। ठंडक और भी बढ़ गई, जैसे कमरे के अंदर बर्फ जम गई हो। कमरे का दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया और अजीब सी आवाजें कमरे के चारों ओर गूंजने लगीं। कमरा अब पूरी तरह से भयानक ठंड से भर चुका था। हर चीज ठिठुरने लगी थी। दीवारें, खिड़कियां, यहां तक कि कमरे के अंदर का हर सामान भी सर्दी की चपेट में आ चुका था। स्नेहा की सांसें तेज हो रही थीं और अजय का चेहरा पसीने से भीग चुका था। दोनों ही समझ चुके थे कि अब कुछ बेहद डरावना होने वाला है। खिड़की के बाहर वह सिर कटा भूत अब और भी पास आ गया था। उसकी गर्दन के कटे हुए हिस्से से खून की बूंदें टपक रही थीं और वह सीधा होटल की खिड़की की ओर देख रहा था। उसके हाथ उठे हुए थे, जैसे वह स्नेहा और अजय को पकड़ने के लिए तैयार हो। स्नेहा की आंखें भय से फटी रह गईं। जैसे ही वह भूत होटल के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, खिड़कियां और दरवाजा जोर जोर से बजने लगे। पूरे कमरे में भयंकर शोर मचने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे भूत किसी भी पल अंदर आ जाएगा। अचानक दरवाजा और खिड़कियां एक साथ खुलने और बंद होने लगीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें धक्का दे रही हो। हर तरफ अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं और वह आवाजें किसी इंसानी भाषा की तरह तो नहीं थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी खौफनाक ताकत थी। अचानक दरवाजा जोर से खुला और बिना सिर का भूत कमरे के अंदर आ गया। वह हवा में तैरते हुए अजय और स्नेहा के सामने आकर रुक गया। उसके शरीर से निकलने वाली ठंडक पूरे कमरे में फैल गई। उसकी गर्दन से खून लगातार टपक रहा था और उसके कदमों की आवाज अजीब ढंग से कमरे में गूंज रही थी, हालांकि वह हवा में तैर रहा था। स्नेहा और अजय डर के मारे एक कोने में सिमट गए थे। उनके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि वे उन्हें अपने कानों में सुन सकते थे। भूत अब और भी करीब आ चुका था। उसकी गर्दन के कटे हुए हिस्से से निकलने वाला खून फर्श पर गिरते ही गायब हो जाता था, जैसे वह खून केवल एक भ्रम हो। भूत ने अपने हाथों को ऊपर उठाया
और अजीब सी आवाज में कुछ बोलने की कोशिश की। वह बिना सिर का धड़ किसी भाषा में बुदबुदा रहा था, लेकिन उसकी आवाज इतनी गहरी और भयावह थी कि स्नेहा और अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक भूत ने अपना एक हाथ अजय की ओर बढ़ाया। उसके हाथ से एक भयानक ठंड निकल रही थी और अजय को लगा जैसे उसकी जान निकलने वाली हो। अजय ने डरते हुए स्नेहा को पकड़ लिया और वे दोनों कांपते हुए कोने में और भी ज्यादा सिमट गए। भूत अब उनके ठीक सामने था। उसकी बिना सिर की गर्दन से खून की बूंदें अब अजय के पास गिरने लगी थीं। वह धड़ दीवार के पास से गुजरता हुआ अजय के पास पहुंचने लगा और उसकी चाल बेहद धीमी लेकिन डरावनी थी। अजय और स्नेहा की आंखों के सामने वह भयानक दृश्य चल रहा था। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि वे अब उस भूत के इतने करीब थे। अजय ने अचानक महसूस किया कि उसकी सांसें भारी हो रही हैं। वह सिर कटा भूत जैसे जैसे करीब आ रहा था, उसकी जान में एक अजीब सा डर बैठता जा रहा था। स्नेहा की हालत और भी खराब थी। उसने अपने शरीर को और भी सिकोड़ लिया था और उसकी आंखें लगातार उस भूत को घूर रही थीं। वो हमें मार देगा। स्नेहा की आवाज में कांपते हुए डर था। भूत अब और भी पास आ चुका था। उसकी कटी हुई गर्दन से खून टपकता हुआ अजय के ठीक सामने गिर रहा था। उसकी बिना सिर की धड़ अजीब तरह से कांप रही थी, जैसे वह दर्द से छटपटा रहा हो। तभी भूत ने अचानक हवा में एक जोरदार चीख मारी। वह आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि कमरे की दीवारें हिलने लगीं। उस चीख ने स्नेहा और अजय के दिलों को और भी ज्यादा डरा दिया। अब वह बिना सिर का भूत और ज्यादा भयानक हो गया था। उसकी चीख ने कमरे में अजीब सी हरकत पैदा कर दी थी। दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगे थे और कमरे की लाइट्स भी बार बार जलने और बुझने लगी थीं। सारा माहौल खौफनाक हो गया था। अचानक भूत ने अजय पर हमला करने की कोशिश की। उसने अपने हाथ को अजय के गले की ओर बढ़ाया और अजय ने महसूस किया कि उसका दम घुटने लगा है। स्नेहा ने तुरंत अजय को बचाने के लिए भूत के सामने खड़ी हो गई, लेकिन भूत ने उसे दूर धकेल दिया। स्नेहा दीवार से टकराकर गिर पड़ी और उसके सिर से खून बहने लगा। अजय ने किसी तरह खुद को संभाला और स्नेहा की ओर दौड़ा, लेकिन भूत अब और भी आक्रामक हो गया था। वह अजय के ऊपर मंडरा रहा था और उसकी गर्दन से लगातार खून टपक रहा था और वह अजीब सी आवाज में कुछ बोलने की कोशिश करता है। वे डर के मारे एक कोने में छिप जाते हैं। अजय और स्नेहा किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश करते हैं। अजय और स्नेहा जैसे ही कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, दरवाजे की चिटकनी अजीब तरह से अटक जाती है। दोनों ही पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा जरा भी हिल नहीं रहा था। अचानक उन्हें अपनी पीठ के पीछे किसी की धीमी सांसों की आवाज सुनाई देती है। वे दोनों घबराते हुए पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि सिर कटा भूत, जो पहले गायब हो गया था, अब कमरे के कोने में खड़ा है। उसकी बिना सिर की गर्दन से खून टपक रहा है और वह अब भी बदला लेने के लिए बेचैन दिखाई दे रहा था। स्नेहा ने दरवाजा खोलने की भरपूर कोशिश की और आखिरकार दरवाजा एक जोरदार झटके से खुल गया। वह तेजी से बाहर भागी। अजय उसके पीछे पीछे था। दोनों दौड़ते हुए होटल के लंबे और अंधेरे गलियारे में आ गए। गलियारे में हर कदम पर उनके पीछे सिर कटा भूत हवा में तैरता हुआ तेजी से उनका पीछा कर रहा था। उसकी उपस्थिति से गलियारे की लाइट्स तेजी से झपक रही थीं और फर्श की लकड़ी की पट्टियां हर कदम पर चटक रही थीं। अजय ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी रूह कांप गई। वह बिना सिर का धड़ अब तेजी से उनके पीछे आ रहा था। उसका सिर गायब था, लेकिन उसकी अजीब चाल और हवा में तैरने की गति किसी बुरे सपने जैसी थी। दोनों अब और तेज दौड़ने लगे। उनकी सांसें तेज हो रही थीं, दिल की धड़कनें बेतहाशा बढ़ गई थीं और शरीर कांप रहा था। किसी तरह वे होटल की लॉबी तक पहुंच गए। अजय ने होटल के पुराने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। स्नेहा की चीख निकल गई, हमें यहां से निकलना होगा अजय, वो हमारे पीछे है। अजय ने फिर से दरवाजा जोर से धक्का मारा और आखिरकार दरवाजा एक झटके से खुल गया। दोनों तेजी से बाहर भागे और सड़क पर पहुंचते ही उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन यह चैन ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। स्नेहा ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वह सिर कटा भूत होटल के दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी बिना सिर की आकृति अब भी हवा में तैर रही थी और उसकी गर्दन से खून टपक रहा था। वे दोनों सड़क पर भागते चले गए, लेकिन उनके दिलों में अब भी वह भूतिया कहानी गूंज रही थी।
भागते भागते वे शिमला के दूसरे हिस्से में एक पुराने होटल तक पहुंच गए। दोनों ही बुरी तरह थके हुए और डरे हुए थे। उनके चेहरे पर भय का स्पष्ट असर था। होटल छोटा और शांत था, लेकिन उनकी हालत देखकर वहां का रिसेप्शनिस्ट तुरंत उनकी मदद के लिए तैयार हो गया। अजय ने जल्दी से होटल के एक कमरे की चाबी ली और वे दोनों बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले गए। कमरे में पहुंचकर स्नेहा बिस्तर पर गिर पड़ी। उसकी सांसें अब भी तेज थीं और उसका शरीर कांप रहा था। वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, स्नेहा बुदबुदाते हुए बोली। अजय ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन खुद उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। कमरे में खामोशी फैल चुकी थी, लेकिन दोनों का दिल अब भी डर के साए में था। रात का समय हो चुका था और शिमला की ठंड अब और भी ज्यादा महसूस होने लगी थी। बाहर घना कोहरा छा गया था और कमरे के बाहर से आने वाली हवा की आवाजें और भी डरावनी लग रही थीं। स्नेहा खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। वह अब भी राजा विक्रम सिंह के भूत के बारे में सोच रही थी। उसकी आत्मा अब भी भटक रही थी और शायद वह कभी चैन नहीं पा सकेगी। तभी स्नेहा की नजर फिर से खिड़की के बाहर गई। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। वहां खिड़की के ठीक बाहर जंगल की ओर खड़ा वही सिरकटा भूत उसे देख रहा था। उसकी गर्दन का कटा हुआ हिस्सा अजीब तरह से चमक रहा था और उसकी बिना सिर की आकृति अब भी खून टपका रही थी। स्नेहा की चीख अंदर ही रह गई। वह जान गई थी कि वह सिरकटा भूत उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अजय देखो, स्नेहा की आवाज कांप रही थी। अजय तेजी से खिड़की के पास आया और उसने भी वही भयानक दृश्य देखा। वह सिरकटा धड़ अब उनके कमरे की ओर देख रहा था और उसकी उपस्थिति से एक अजीब सी ठंडक कमरे में फैलने लगी थी। अजय और स्नेहा अब समझ चुके थे कि राजा विक्रम सिंह का भूत उनसे हमेशा के लिए बंध चुका है। वह सिरकटा धड़ तब तक उनका पीछा करता रहेगा जब तक उसे उसका खोया हुआ सिर वापस नहीं मिलेगा। लेकिन वे दोनों जानते थे कि सिर लौटाने के बावजूद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई थी। वह बदला लेना चाहता था और शायद अजय और स्नेहा अब उसके निशाने पर थे। उनका सफर अब और भी डरावना हो चुका था। वे चाहे जहां भी जाएंगे, वह भूत उनका पीछा करेगा। वह कभी शांत नहीं होगा।